इन द मीन टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों के जो सेशनल टेस्ट हैं वो शेड्यूल होंगे, अब ये जो वीक चल रहा है इससे नेक्स्ट वीक में। सो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे तक आप लोगों का आ जाएगा। दोनों दोनों कोर्सेज जो आपके इस वक्त चल रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल एज द डेटा स्ट्रक्चर्स, दोनों का एसटी होगा। इसका एसटी जो है वो कोड क्वेश्चन पर ही होगा एज यूजुअल। और जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है मे बी ऑन मैपिड। सो शेड्यूल आ जाएगा 2 दिन का, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ऑन 12th एंड 13th ऑफ अगस्त। डेट शीट आपकी जो भी है वो चौकपाट पर आ जाएगी। मैम कितने 2 ST होंगे ना? हाँ जी बच्चे, जो आप लोगों को मेल की गई थी ना उसमें था 2 ST होंगे, बेस्ट 1 कंसिडर होगा, 3 FA होंगे, बेस्ट 2 कंसिडर होंगे। ओके। ठीक है बच्चे, पर उस हिसाब से करना परफॉर्म ना, कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। यस सर। So now I am starting with the topic. Today's topic is conversion. I start with अच्छा यहीं से करना चाहिए। स्टाक इवैल्यूएशन इन एक्सप्रेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास जो नॉर्मल हम एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज इन द इनफिक्स। इनफिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर अलाइंड सच दैट कि ऑपरेटर्स हमारे हमेशा 2 ऑपरेंड्स के बीच में हैं। So that's why we call them as infix expression. प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है जहां हमारे पास ऑपरेटर्स पहले होते हैं, ऑपरेंड्स बाद में होते हैं। एंड पोस्टफिक्स व्हेन वी हैव ऑपरेंड्स इन द फर्स्ट एंड ऑपरेटर्स इन द लास्ट। सो स्टैक्स हमारा कहाँ रेलेवेंस है स्टैक्स का? एक्चुअली when we want to convert from infix to prefix, infix to postfix, or anyone from prefix to post or from pre to infix, कोई भी conversion अगर हम करना चाहते हैं तो that is easy with the help of stacks, or we can say we can implement them only through the help of stacks. That's why stacks के केस में हम जब हम stacks पढ़ रहे हैं तब हम ये करवा रहे हैं। तो स्टैक्स का क्या है, हमने स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और स्टैक के थ्रू जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो अगेन पहले हम एरे से इम्प्लीमेंट कर कर इन्हें चेक करेंगे, फिर हम लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर कर देख सकते हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। लाइक मैंने ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा है। कुड यू एनीवन टेल मी क्या इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? एनीवन? ये आप लोगों ने पढ़ा है ना बेटा पहले, इसीलिए मैं ये एग्जांपल्स डायरेक्टली लेकर आई हूँ आपसे पूछने के लिए। मैम प्री में ऑपरेटर्स पहले होते हैं ना? प्री में ऑपरेटर्स पहले होते हैं। ए बी प्लस, हाँ बोलो। ए बी प्लस सी डी प्लस फिर मल्टीप्लाई। बेटा 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 ऑपरेटर्स पहले। ऑपरेटर्स पहले मैम, प्लस ए बी हाँ प्लस सी डी फिर हाँ स्टार। ठीक है, आप भी जो कह रहे हो वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हो बेटा वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने कहा प्लस ए बी प्लस Yes, सी ma'am. डी एंड देन स्टार। नो नो नो, देन स्टार नहीं आया ना, फिर स्टार बाद में हो गया, स्टार भी पहले होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है ना? यस मैम। समझ गए मेरी बात? Yes, ma'am. आपके में एक प्रॉब्लम क्या थी, आपने स्टार को बाद में कर दिया था। Yes, अब यहाँ ma'am. देखो, इसको मैपिंग देखो, प्लस जो है पहले 2 ऑपरेंड जो मिले उनके बीच में चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस क्या करेगा, नेक्स्ट जो 2 ऑपरेंड्स है उनके बीच में चला जाएगा, और फिर ये जो स्टार आया है ए प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा, सी प्लस डी कैलकुलेट हो जाएगा, ये स्टार उनके बीच में आ जाएगा। एम आई करेक्ट? मैम फिर प्लस प्लस स्टार ए बी सी डी नहीं होना चाहिए था? वो भी हो सकता है, प्लस प्लस स्टार ए बी सी डी भी हो सकता है बेटा। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही बने, डिफरेंट भी बन सकते हैं। बट हमने ये क्यों किया है, इसकी रेलेवेंस देखो, क्योंकि हमने इन्हें स्टैक में डालकर इंप्लीमेंट किया। देखो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी को ही लेकर दिखाती हूँ कि स्टैक में जब डालेंगे तो कैसे करेंगे। जब हम स्टैक में डालते हैं तो हम देखते हैं इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करने के लिए कि अगर वो कैरेक्टर है, जैसे हमारे पास ये कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में पहले ऑपरेटर डालना होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर कैरेक्टर होता है उसको पुश कर देते हैं स्टैक में। हमने ए है कैरेक्टर, उसको पुश कर दिया स्टैक में, देन प्लस आया, प्लस को हमने क्या किया, लिख दिया प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में,
देन बी आया, बी को फिर से पुश कर दिया, देन हमने देखा स्टार आया, फिर स्टार को पुश किया, लेकिन स्टार और प्लस जो प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होती है प्लस और स्टार में? एनीवन नोस? स्टार की स्टार की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, यानी कि स्टार के ऊपर कोई और ऑपरेटर नहीं आ सकता स्टैक में, ठीक है। फिर हमने देखा सी आया, सी को डाल दिया, लेकिन अगर हमारा प्लस आ रहा है, अब प्लस को हम नहीं डाल सकते, तो हम पॉप करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम पॉप कर रहे हैं तो फिर हम एक्सप्रेशंस में डालेंगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ये प्लस आया, ये प्लस आकर यहाँ पर लिख दिया था हमने, फिर ये जो प्लस आया है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये इसमें स्टार के ऊपर नहीं जा सकता था, स्टैक में स्टार के ऊपर प्लस नहीं जा सकता था, इसलिए हमने ये प्लस यहाँ पर लिख दिया। मैम इसको नोटपैड पे या फिर अपने खुद के कोई एक्सप्रेशन समझा दो, अभी कंफ्यूजन हो रहा है मैम, क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा रुको, देखो अब मान लो ये आपका जहां पर मेरा अभी कर्सर है, ये मान लो स्टैक है, स्टैक में क्या किया मैंने, ए को पुश कर दिया, सब मैं कोई और ले लेती हूँ, ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर स्टैक के लिए लिख रही हूँ, स्टैक में जो जो एलिमेंट जा रहे हैं हमारे ए, यहाँ पर फिर प्लस आया, प्लस को मैं क्या करूंगी, पोस्ट फिक्स जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वहां पर लिख दूंगी, क्योंकि वहां ऑपरेटर्स पहले लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आया बी, बी को डाल दिया, फिर अब आया स्टार, स्टार को मैंने यहीं पर ये डाल दिया, फिर आया सी। मैम ऐसा क्यों मैम, स्टार को यहाँ पे क्यों डाला? क्योंकि प्रेफरेंस चेक किए बेटा, जब लो प्रेफरेंस होते हैं उनको हमने प्रिंट कराना है, जो हायर प्रेफरेंस है हमने उनको पुश करना है। अब हायर प्रेफरेंस जब पुश हो गया तब अब हमने इसके ऊपर और कोई और ऑपरेटर नहीं डालना, तब हमने यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर डाला। ये स्टैक की फॉर्म में जब इवैल्यूएट होता है, जब स्टैक करते हैं, तब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हायर प्रेफरेंस लो प्रेफरेंस जो हमारे ऑपरेटर्स की है, हाईएस्ट प्रेफरेंस जो होती है आपका एक ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंट वाला, उसका सिंबल होता है वो कैप वाला सिंबल होता है, कैप वाला सिंबल, हाँ ये रहा, ये वाला सिंबल, इसकी हाईएस्ट प्रेफरेंस है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है इस ऑपरेटर की, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर नहीं हो सकता। अगर अब यहाँ पर स्टार की जगह प्लस होता तो हम ये प्लस यहीं पर ही प्रिंट करते, तीनों ही मान लो ये सारा ही प्लस होता, तो हम क्या कर रहे होते, यहाँ पर फिर 3 प्लस लिखते और फिर ए बी सी डी प्रिंट हो जाता, ए बी सी डी। इसलिए बाकी जो आपने बोला था कौन बोल रहा था मुझे बेटा, सॉरी मुझे दिखा नहीं था यहाँ पर, जो आपने बोला था उसमें सिर्फ ये था ए प्लस ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस सी डी स्टार। आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, स्टार प्लस ए बी प्लस सी डी, और जो अभी आपने कहा था ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये दोनों चीजें देख लो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों करेक्ट है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता आपका, कोई बुक या कोई कहीं पर किसी रेफरेंस में आपको ये आंसर भी मिल सकता है, कहीं किसी रेफरेंस में आपको ये आंसर भी मिल सकता है। बट ध्यान रखना कि एक्सप्रेशंस के जब इवैल्यूएशन हो रही है, जब ये कन्वर्ट करें हम वापस इनफिक्स, तो लॉजिकली वो कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर देखो प्लस ए बी है तो ये बी के बीच में चला जाएगा, प्लस सी डी है ये इसके बीच में चला जाएगा, ये स्टार है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो मैपिंग में थोड़ा सा प्लस है, ये प्लस ए बी के साथ हो जाएगा,
प्लस ए बी, ये प्लस है, फिर ये सी डी के साथ हो जाएगा, ये स्टार ए बी प्लस और सी डी प्लस के बीच में आ जाएगा। अब नेक्स्ट का बता सकते हो इसका, ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी ब्रैकेट्स में है, एनीवन? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टार प्लस प्लस ABCD। ये देखो, ये पॉसिबिलिटी जो अभी आपने बोली थी वही है, सेम एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या किया है, प्लस लगा दिया है, सॉरी ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, यही किया है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अभी देखो, अब देखो जरा इन दोनों को, इन दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस देखो। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले अगर नॉर्मल आपने कैलकुलेट करना हो या वैल्यूज हो तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, क्या इवैल्यूएट होगा इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले? मल्टीप्लाई। हाँ, b इंटू सी इवैल्यूएट होगा। इसमें क्या होगा, a प्लस बी और c प्लस डी सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे, यही होगा। ये Yes, डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बेटा इन दोनों में, इसीलिए इनके प्रीफिक्स में माइन्यूट सा डिफरेंस डाला है, अदरवाइज करेक्ट है, क्योंकि स्टार यहाँ पर भी बीच में आ जाएगा, वो तो जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तब उस टाइम पर आ जाएगा कि इवैल्यूएशन के टाइम पर हम बी स्टार सी पहले इवैल्यूएट करेंगे। अदरवाइज ये देखो, ये एक्सप्रेशन भी सेम है जो मैंने यहाँ पर ये लिखा था, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन के टाइम पर डिफरेंस आएगा कि यहाँ बी स्टार सी पहले कैलकुलेट होगा और यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी पहले कैलकुलेट होगा। अब थर्ड का बताओ, स्टार स्टार प्लस ABCD। स्टार स्टार प्लस ABCD, प्लस स्टार स्टार ABCD। प्लस नहीं आ सकता ना, पहले स्टार से ज्यादा प्रेफरेंस थोड़ा ना है रजनी उसको। पर फिर उनको वो कैसे करोगे, मैपिंग कैसे करोगे, मैपिंग कैसे होगी अतुल? मैम पहला स्टार जो है वो C और D के बीच में चले जाएगा, दूसरा स्टार A और B के बीच में, और नहीं, आप एक मिनट आप क्या बोल रहे हो, आप फिर से बोलना, आपने जो बोला। स्टार स्टार प्लस ABCD। ABCD, अच्छा नहीं बेटा, ये पता है क्या होगा, प्लस जो है ए बी के साथ है, प्लस ए प्लस बी सी स्टार डी और इनके बीच में स्टार, ये आ जाएगा इसका, ये ऐसे हो जाएगा। मैम प्लस स्टार स्टार ABCD नहीं आएगा? आप क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। प्लस स्टार स्टार ABCD। प्लस स्टार, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये ले आए वो भी सेम है, ठीक है बेटा, आपका और ये जो ऊपर है ये सेम है, ठीक है, आपका भी ठीक है। अतुल देखो, मैपिंग कहाँ पर आ रही है, ऑपरेटर्स की ऑपरेंड्स के साथ मैपिंग देखो, ऑपरेटर्स की इन ऑपरेंड्स के साथ, ये इमीडिएट ऑपरेंड्स जो हैं उनके साथ मैपिंग करेगा ना, स्टार ए बी स्टार सी डी, और फिर प्लस को लेकर जाएगा बीच में। यहाँ पर देखो, आपने जो बोला अतुल अभी, स्टार स्टार प्लस ABCD प्लस ये इसका इनफिक्स क्या बनेगा, A प्लस बी स्टार C स्टार D। ऊपर डालने वाला स्टैक वाला इशू था, प्रिंटिंग हमें प्रॉपर वे में करनी है ना, कि इनफिक्स वो जब हम कन्वर्जन करेंगे ना, इसीलिए मैंने अभी वो छोड़ दिया, जब हम कन्वर्जन के प्रोग्राम्स बनाएंगे उस टाइम पर स्टैक में डालना और निकालना बताऊंगी। फिलहाल आप इतना सोचो कि इनफिक्स टू प्री और टू प्रोस्ट करना कैसे है, पहले आप ये क्लियर करोगे तब आप स्टैक में जा पाओगे। यहाँ पर मैपिंग जो है इमीडिएट के साथ मैपिंग होगी ऑपरेटर की ऑपरेंड से, ये कैसे हो पाएगी ना, ये सॉल्यूशन इनफिक्स वापस करेक्ट नहीं बनाएगा। लास्ट वाला ये तो प्लस प्लस ही है, इसका तो खैर कोई इशू ही नहीं है, ये तो ठीक है, वही चीज जो यहाँ पर कह रहे हो आप वो भी ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है, इट इज करेक्ट। बट ये चीजें ध्यान रखना कि ऑपरेंड जो है इस तरह से ऑपरेटर्स जो है ऑपरेंड्स के बीच में जाएंगे, ये स्टार है ए, ये ऐसे,
इस तरह से स्टार बीच में जाना है। अब आ जाओ पोस्ट फिक्स पे। इसका पोस्ट फिक्स क्या बनेगा? ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। आपने कहा ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। ठीक है पार्थ, ये भी ठीक है जो आपने कहा। ए बी सी स्टार प्लस डी। एक एक गायब है इसमें प्लस ना, ये मुझसे रह गया। हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटी कैसे आ रही है ये। बी सी स्टार, बी और सी के बीच में चला गया स्टार, फिर प्लस, तो बी सी स्टार एक वैल्यू हो गई है, प्लस जाएगा ए प्लस बी स्टार सी, फिर डी, तो ए प्लस बी स्टार सी इवैल्यूएट हो गया, प्लस डी हो जाएगा। ये ठीक है। पार्थ ने जो बताया ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार, देखो ए प्लस बी सी प्लस डी और बी और सी के बीच में जाके स्टार बैठ जाएगा। सेकंड का बताओ। सेकंड वाला जो पार्थ आपने बताया है बेटा वो मोर अप्रोप्रिएट है। जो पार्थ ने लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ए बी प्लस सी डी प्लस और देन स्टार, कि पहले ये इवैल्यूएट हो, फिर ये इवैल्यूएट हो, फिर ये इवैल्यूएट हो। अभी यहाँ देखो क्या इवैल्यूएट होना चाहिए सबसे पहले, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। ए बी स्टार सी डी स्टार प्लस, एक पॉसिबिलिटी ये है। यस मैम। ए बी स्टार सी डी स्टार प्लस, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है। और कोई? देखते हैं इन्होंने क्या की हुई है। यही की हुई है लास्ट तो ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस प्लस है, वो तो प्लस प्लस में खाली कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा चलो, अब मैंने एक एक्सप्रेशन दिया ये वाला, इस एक्सप्रेशन को देखो जरा, इसको बताओ। जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है। स्लैश, हाँ प्री में बताओ। मैम स्लैश एक्स वाई एक्सपोनेंट, फिर एक्सपोनेंट है ये। यस मैम, एक्सपोनेंट 5z, नहीं मैम नहीं है, मल्टीप्लाई 5z +2। +2 तो +2 ही है। तो पहले आएगा दीक्षांत ने लिखा स्लैश, बेटा देखो एक्सपोनेंट एक तो बाद में नहीं आना, एक्स और वाई के बीच में एक्सपोनेंट है तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। अभी देखो इवैल्यूएशन देखते हैं हम। 5 स्टार जेड
कैलकुलेट होगा सबसे पहले और एक एक्स की पावर वाई कैलकुलेट होगा सबसे पहले, ठीक है। एक्स की पावर वाई कैलकुलेट हो गया यहाँ से इतने से, और 5z स्टार यहाँ से कैलकुलेट हो गया, फिर इनके बीच में डिवीजन आ गया, देन वी गो फॉर +2। तो +2 लास्ट में करना है, तो ये प्लस यहाँ आ सकता है ना। +2 किसके साथ है एक्चुअली, ये भी क्वेश्चन रहेगा डिवीजन मैम में। मल्टीप्लाई के पहले आ सकता है। आ सकता है, लेकिन अगर ये +2 डिवीजन के साथ है या +2 सारे के साथ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ठीक है ये, कि ये +2 Yes. जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ एज एन एडिशनल वन है या फिर डिनोमिनेटर में है 5z+2। तो इट मैटर्स अ लॉट। अगर ये डिनोमिनेटर में है +2 तो आई थिंक सो दिस एक्सप्रेशन इज ओके फॉर प्रीफिक्स, ठीक है। Yes, ma'am. दीक्षांत ने यही लिखा है, अतुल ने डिवीजन बाद में कर दिया। बेटा अतुल, डिवीजन बाद में नहीं हो गया, एक्स वाई का जो एक्सपोनेंट कैलकुलेट होगा उससे पहले आना चाहिए ना ऑपरेटर। अच्छा, इसका पोस्ट बताओ। पोस्ट भी इसी वे में कैलकुलेट करो कि क्या चीजें पहले कैलकुलेट होंगी, जैसे कि एक्स वाई एक्सपोनेंट पहले कैलकुलेट होगा, 5z स्टार कैलकुलेट होगा, हाँ, और फिर 2 प्लस कैलकुलेट होगा और तब ये आएगा। अतुल ने यही लिखा है, अच्छा दीक्षांत का पहले वाला है, अतुल ने यही लिखा, हाँ ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है थोड़ी सी, मैं जिस लॉजिक पे चल रही हूँ वो ठीक है। अभी दीक्षांत ने भी यही लिखा है, हाँ ठीक है, मतलब जिस लॉजिक पर हम चल रहे हैं वो ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो कैलकुलेट करते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोस्ट फिक्स जब भी एक्सप्रेशन एक्चुअली इवैल्यूएट होते हैं वो पोस्ट फिक्स में ही इवैल्यूएट होते हैं। अगर हमने कहा कि हम एक्सप्रेशन डालते हैं सिस्टम में इवैल्यूएशन के लिए, तो इवैल्यूएट जब हो रहा है वो बैकएंड पे एक स्टैक की फॉर्म में ही इंप्लीमेंट होता है और वो पहले पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होता है, मतलब प्री से नहीं होता, वो पोस्ट से ही होता है। तो पहले सबसे पहले जो हम लॉजिक पढ़ेंगे वो हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ही पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, कोड नहीं लिखा है। कोड बिकॉज यू नीड टू राइट द कोड। यहाँ पर लॉजिक कौन कौन से लगेंगे वो लॉजिक्स जॉट डाउन किए हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक स्पेशल सिंबल कोई भी स्टैक में डाल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस सिंबल के आते ही मुझे पता चल जाए कि मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन स्टैक से बाहर आ गया, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया। इस वजह से, इससे मुझे पता चल जाए, इसलिए मैंने ये सिंबल डाल लिया। अदरवाइज नहीं डालना चाहो मत डालो, कोई इशू नहीं है। फिर आ जाओ, हर एक कैरेक्टर जो आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन में है, हर एक कैरेक्टर जो आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन में है, अब वो कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर रीड करना है। एक तो चीज ध्यान रखना, आपके एक्सप्रेशन को जब आप इनपुट करा रहे हो एज एन स्ट्रिंग की फॉर्म में, कैरेक्टर एरे की फॉर्म में ही जाएगा, क्योंकि आपके ऑपरेटर्स भी हैं, ऑपरेंड्स भी हैं, वो कैरेक्टर्स की तरह काउंट होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो आपने कैरेक्टर आया है अब आपके एक्सप्रेशन में, वो कैरेक्टर क्या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है, यानी A to Z के बीच में कोई कैरेक्टर है। अगर वो है, अगर वो कोई नंबर है या फिर कोई कैरेक्टर है, तो हमने क्या करना है, नंबर भी हो सकता है और कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, आंसर भी देना आ सकता है आपको ना। जैसे आपको लिखा हो एक्सप्रेशन में 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 7, उसका आंसर निकालना है। तो उसका आंसर निकालोगे कैसे, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर उसका आंसर इवैल्यूएट होगा।
सो उसको हमने क्या करना है, अगर कोई भी कैरेक्टर आ रहा है उसको हमने जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन डिजाइन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसमें ऐड कर देना है। यानी कि जो एक एरे हम डिस्प्ले करा रहे हो अगर, हमने उसमें ऐड कर देना है। अगर एक कैरेक्टर आपकी ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको हम पहले स्टैक में पुश कर देंगे। सो अभी तक हमने क्या किया, कैरेक्टर अगर आया है कोई, या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोई नंबर आया, डिजिट आई है, तो उसको भी हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। और अगर कोई ओपनिंग ब्रैकेट आई तो उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। अगर हमारे पास ये वाला सिंबल आया है, स्पेशली ये सिंबल पूछा है, तो हमने इसे स्टैक में पुश किया है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसीलिए हमने इसे स्टैक में पुश किया है। एल्स इफ ch इज इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो तब अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती है तब हमने क्या करना है, हमने जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या स्टैक टॉप पर नॉट इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाती, हमने पॉप करते रहना है और उसको एक्सप्रेशन में ऐड करते रहना है। सी हाउ, यहां पर देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट थी, ये ओपनिंग ब्रैकेट मैंने स्टैक में पुश की, एक कैरेक्टर आया, इसे मैंने स्टैक में पुश किया है। मान अभी हमने इसकी बात की है ऑपरेटर की, ऑपरेटर आया है तब भी हमने इसे स्टैक में पुश किया है। फिर मेरा ये आया है, इसको भी मैंने स्टैक में पुश किया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो मैंने पॉप से पॉप किया है। सॉरी, जब ओपनिंग ब्रेसेस आई थी तो मैंने स्टैक में ऐड किया था। कोई ऑपरेंड आया था तो मैंने उसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड किया था। ऑपरेटर आया था, मैंने उसे स्टैक में पुश किया था। ऑपरेंड आया था, मैंने उसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड किया था। और तब मैंने देखा कि मेरी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो मैंने स्टैक से पॉप करना स्टार्ट किया, तो मैंने पॉप किया प्लस, ये देखो पॉप किया। Do pop and add item from stack to the postfix expression. Pop braces also from the stack, opening bracket को pop कर लो वहां से। अब हमने देखना है while stack is not empty and precedence of ch, जो कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर है, is less equals to the precedence of stack top। जब स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है अगर उसकी प्रेसिडेंस उससे कम है तो हमने उसे पॉप करना है और उसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करना है। अब हमारा कोई भी न्यूली ऐड कैरेक्टर आ रहा है, ब्रैकेट नहीं आ रही, हमारा कोई भी नया कैरेक्टर आ रहा है, हम उसको पुश करते रहेंगे। वाइल स्टैक कंटेन्स सम रिमेनिंग कैरेक्टर्स, अब हम उसको पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते रहेंगे। सी कैसे, यहाँ पर आ जाओ। इसके लिए ले लेते हैं जो ब्रैकेट वाला था हमारा। ये ब्रैकेट आई, ओपनिंग पैरेंथेसिस, हमने इसे स्टैक में ऐड किया, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड किया, इसको पुश किया, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड किया। जब ये आई तो हमने पॉप किया, पॉप कर हमने लिख दिया प्लस। अब हमारा ये आ गया था, तब तक पॉप करते रहना था जब तक हमारी ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाती या स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो मेरे पास ओपनिंग ब्रेसेस आ गई थी, मैं वहीं पर स्टॉप कर गई। फिर मैंने इनफिक्स को फिर से रीड करना स्टार्ट किया। जब इनफिक्स एक्सप्रेशन था, इनफिक्स एक्सप्रेशन में मेरे पास स्टार आया, स्टार को मैंने पुश किया। फिर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, ये मैंने पुश की। फिर मेरे पास सी आया, सी को मैंने ले जाकर पोस्टफिक्स में लिख दिया। प्लस आया, अब प्लस आ गया। अब प्लस को क्या करना है, अगर स्टैक में पुश कर रहे हो तो यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, while stack is not empty and precedence of ch, अब जो हमारा प्रेसिडेंस आ रहा है मतलब प्लस आ रहा है, is less equals to precedence of stack top, लेस है, तो हमने क्या करना है, पॉप करना और ऐड करना है प्री पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो हमने क्या करा, उसको वहां से उठाया और पोस्टफिक्स में डायरेक्टली ऐड कर दिया इसको, और फिर हमने वहां से पॉप किया और उसको ऐड कर दिया। दिस इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में बच्चे एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास दो तरह से हमने बनाना होगा। सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर हमारा इनपुट हुआ है, अच्छा विजिबल नहीं है, अब विजिबल है बच्चे, सॉरी मुझे, मैंने अभी पढ़ा मैसेज, ये देखो ये सिंबल मैंने अपने पर्पस के लिए ऐड किया था। इफ यू वांट टू ओमिट दिस लाइन यू कैन।
अब यहाँ पर देखो जो भी कैरेक्टर आ रहा है इनफिक्स एक्सप्रेशन में, फॉर ईच कैरेक्टर आपने करना क्या है, उसको चेक करना है। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको पोस्टफिक्स में डायरेक्टली ऐड करते जाओ। अगर वो ओपनिंग ब्रेसेस है उसको पुश कर दो स्टैक में। अगर वो कोई ऑपरेटर है तो उसको पुश कर दो स्टैक में। अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तब आपको क्या करना है, पॉप करना है, और पॉप करते करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते चले जाना है। जो ओपनिंग ब्रेसेस है उसको भी पॉप करना है, पर उसका करना कुछ नहीं है, पॉप किया है सिर्फ, उसको लिखा नहीं है। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, हमने उसको सिर्फ पॉप किया है, वहां से रिमूव किया है, उसे किया कुछ नहीं है, कहीं प्रिंट नहीं किया उसे। ये था अगर वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। एल्स व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी और प्रेसिडेंस जो है आपकी कैरेक्टर की लेस इक्वल्स टू प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप एलिमेंट, तब आपने क्या करना है, पॉप करते जाओ और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते जाओ। सिंपल। पुश द न्यूली कमिंग कैरेक्टर while the stack contains some remaining character, उनको पॉप करते जाओ और ऐड करते जाओ। अगर हो सकता है हमारा इस ब्रैकेट से पहले भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने ऐड पुश किया था और अभी हमने रिमूव नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज while stack is not empty and precedence of ch is not less equals to precedence of stack top element, तो हम पॉप कर रहे हैं और उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं। ये हम तब कर रहे थे बेटा जब हमारे पास कोई कैरेक्टर इनफिक्स एक्सप्रेशन से आ रहा था, उसकी प्रेसिडेंस चेक कर रहे थे। बट अदरवाइज अगर हमारे पास अब इनफिक्स खत्म हो गया और स्टिल हमारे पास स्टैक में कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो सिंपली उनको पॉप करो और अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दो। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और बनाना भी डिफिकल्ट है, पर इतना नहीं है। स्टैक के पुश और पॉप के फंक्शंस आप ऑलरेडी बना चुके हो। पुश और पॉप के फंक्शंस जो आपने बनाए हैं वो यूज करने हैं, इसके स्टैक क्लास के फंक्शंस नहीं यूज करने हैं। आपने अपने पुश और पॉप के फंक्शंस यूज करने हैं और पहले हमने इसे एरे से इंप्लीमेंट करना है। स्टैक एज एन एरे, एक एरे लोगे जिसमें आप एक्सप्रेशन को रीड करवाओगे, कैरेक्टर एरे होगा। कैरेक्टर एरे में आपके कैरेक्टर एरे में एक्सप्रेशन को रीड करवाओगे, यानी कि ये जो वैल्यूज जा रही है ना आपकी ये एक i इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, इस तरह से होगा एक्सप्रेशन। इस तरह से रीड करवाओगे एक एरे के अंदर। अब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसी तरह से इसको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यानी कि एक अनदर एरे होगा जिसमें आपने इसको एज एन आउटपुट दिखाना है। दिस इज एन इनपुट एरे, दिस इज एन आउटपुट एरे, और इन दोनों के बीच में जो काम हो रहा है दैट वुड बी अ स्टैक। एक डिफरेंट स्टैक लेना है, अगेन एन एरे, जिसमें आप यहां से एलिमेंट उठा रहे हो और पुश कर रहे हो और यहां से पॉप कर रहे हो और पोस्टफिक्स में डाल रहे हो। जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, पुश इनटू स्टैक, इट मींस कि आपने दूसरे जो आपने जिस एरे को स्टैक लिया है, जिस एरे को आपने एज इन स्टैक लिया है, उस एरे के अंदर आपने पुश करना है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है एड ch टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी दैट दिस इज द सेकंड एरे व्हिच यू हैव टेकन एज एन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एरे, उसमें आपको राइट करवाना है फर्स्ट लोकेशन पर। So totally you have three arrays, one array to read the infix expression, to input the infix expression, second array to write the postfix expression, third array for the stack operation. So total you have 3 arrays. ये भी character array होगा, ये भी character array होगा, और stack को जो आप implement कर रहे हो वो भी एक character array होगा। Firstly we have to do this, then after this पहले हम ये करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, देन वी विल इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। उसके बाद में एबीसीडी की वैल्यूज के फॉर्म में हम एज एन एरे इनपुट करवाएंगे और उसकी वैल्यूज इवैल्यूएट करके हम पोस्टफिक्स में इवैल्यूएट करेंगे स्टैक के थ्रू और फिर हम प्रिंट करवाएंगे। दैट वुड बी द सेकेंड टास्क। कुछ समझ में आया बेटा? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिला?
हाँ जी क्लास, एनी आइडिया? कुछ भी थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ है या बिल्कुल ही नहीं क्लियर हुआ? बता दो। चलो ठीक है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखो, आज के लिए फिलहाल क्या टास्क है, मैं नहीं दे रही हूँ ज्यादा टास्क। इट्स अ फेस्टिवल डे एंड यू आर ऑल एट योर होम्स। एंजॉय द फेस्टिवल विद योर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड ऑल। आपने सिर्फ माइंड में ये सोचना है कि जब हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इन सब चीजों को चेक कैसे कर रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर द इनपुट कैरेक्टर व्हाट वी आर गेटिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक। क्योंकि ठीक है, ये तो बाकियों के लिए तो आप चेक कर लोगे कि ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लिए भी चेक करना पड़ेगा ऑपरेटर है कैसे, और लगेगा, एंड लगेगा, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, तो कैसे चेक करेंगे। कल हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक एल्गो फॉर्म में दिखाया है। टुमारो आई विल शो यू सम चंक्स ऑफ द कोड एंड देन आई विल आस्क यू कि अब इसको इम्प्लीमेंट करो प्रॉपर। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा यू वुड बी ग्रेटफुल, यू वुड बी हैप्पी कि हमने ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। एंड द नेक्स्ट टास्क विल बी एज आई एम टेलिंग यू, ये जो a प्लस बी प्लस, इसकी जगह मैं आपको ना पूरा एक्सप्रेशन दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ऐसे दूंगी आपको 7 + 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 + 5, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दूंगी और कहूंगी इसका आंसर बताओ। ये एक्सप्रेशन आप एज एन इनपुट अपने प्रोग्राम में दोगे और उसको स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करके उसका पोस्टफिक्स भी शो कर सकते हो और साथ में उसका रिजल्ट भी शो कर सकते हो। और बच्चे, दूसरी चीज, ये जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये प्रोग्राम आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है बिकॉज इट इज अ रियल टाइम एप्लीकेशन। हाउ टू evaluate the calculations, how to find out the answers for the calculations. So keep this in mind. इसका लॉजिक अपने माइंड में सोचते रहना एंड यू हैव टू डू दैट। ओके, कोड क्वेश्चन पे ठीक चल रहा है सबका? 5-1 सेक्शन बच्चे, आपका भी ठीक चल रहा है कोड क्वेश्चन पे? कहीं कोई इश्यूज हो कोड क्वेश्चन पे? स्टैक स्टार्ट किया है वहां पे? स्टैक्स किया है? अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। Any doubts from today's class till the time TalkPad is opening? अभी क्या करना है कल तक? कल तक सिर्फ अपने माइंड में सोचना हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, करना नहीं है। इफ यू हैव अ टाइम, इफ यू वांट टू, यू कैन, but I am not making any compulsion from you all. I just want to enjoy your festival today. इसीलिए मैंने आज प्रोग्राम ना लेकर सिर्फ एल्गो पार्ट लिया था, जस्ट टू गिव ए फ्लेवर कि हाँ होता कैसे है। जिस तरह से ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया है वैसे ही बाकी सारी चीजें भी होती हैं। इनफिक्स टू प्री भी करेंगे हम,
प्री टू पोस्ट भी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, बट यू मस्ट नो कि करना कैसे है। अपने माइंड में थोड़ा सोच कर आओ, जैसे मैंने कहा कि अल्फा न्यूमेरिक चेक कैसे करोगे कि अल्फा न्यूमेरिक है, इनपुट कैरेक्टर जो आ रहा है, जो आपने एरे से रीड किया है, उसको चेक कैसे करोगे कि वो अल्फा न्यूमेरिक है। मैम कैरेक्टर क्लास को यूज कर लेंगे। हाँ, मैंने तुम्हें बोलने को बोला है। आपने पूछा ना, अतुल, क्वेश्चन मार्क लगाया। नहीं, मैंने तुम्हें ये, तुमने पूछा आज का काम क्या है, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा अभी का काम। ओके सॉरी मैम। क्लास एक चीज और, क्लास डायरेक्टली यूज ना कर कर अगर कुछ लॉजिक बना सकते हो दैट वुड बी बेटर। इसीलिए मैंने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि स्टैक क्लास यूज ना कर कर पुश और पॉप के फंक्शन खुद से यूज करने हैं। पहले, इससे पहले इसीलिए नहीं बनाए थे ना बेटा कि पुश पॉप, अगर कुछ और सोच सकते हो तो सोचो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं यूज, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट दिस मोमेंट जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, वी वांट कि अपने खुद से फंक्शंस बनाओ सारे। मैम खुद का ही बोला है मैंने, इस डिजिट नाम का एक फंक्शन मान लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे, रिटर्न करवा लेंगे वहां से। बस कल बात करेंगे, ठीक है। सौरभ शर्मा, सौरभ, यस मैम। राहुल बदाला, यस मैम। रजनी, प्रेजेंट मैम। हिमांशु, हिमांशु सिंह, अतुल, यस मैम। आकर्षित, अभिनव, अभिनय सिंह, आकाश चंदेल, प्रेजेंट मैम। अक्षय कुमार, अक्षय आया है, अक्षित है, अभिनय, हाँ अक्षित, प्रेजेंट मैम। अंजलि, अंजलि सिदाना, आर्यन, आयुषी, दीक्षांत, दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा, प्रेजेंट मैम। गगनदीप सिंह राणा, गौतम, गुरजोत, हर्ष, हिमांशु शर्मा, यस मैम। करमजोत। जिसकी अटेंडेंस हो गई है बेटा जा सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो। गगनदीप सिंह राणा आ गया। कार्तिक, कार्तिक था, किंशुक, कार्तिक, कार्तिक बहुत स्टार्टिंग में आया था। कार्तिक, किंशुक, कृतिका, कुणाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद गुलाम, यस मैम। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, तेजस, एनीवन जिसकी नहीं लगी हो, ठीक है, आई एम सबमिटिंग, ओके।
5-1 की। अदिति, Present, ma'am. दीपांश, Present, ma'am. अंकित कौंडल, Present, ma'am. आरती, Present, ma'am. आतिश, Yes, ma'am. अवंतिका, चिराग, ईशु, इमांग, जयंत, Yes, ma'am. केशव, Yes, ma'am. कुणाल, Present, ma'am. मधुसूदन, पारस, पार्थ आहूजा, Present, ma'am. अंकुश कुमार, अंकुश कुमार हो गया, अर्पित, गुरतेज, खुशबू, नीति, पार्थ बत्रा, Yes, ma'am. प्रज्ञा, Present, ma'am. अनन्या, अनिरुद्ध, अंश जैन, प्रेजेंट मैम। देवेश, हरसिमरन सिंह, प्रेजेंट मैम। जसलीन, मिलन, नमन, नंदिनी, पार्थ राय, मानस। ठीक है, मिलन, हरसिमरन, पार्थ मैंने लगा दी आप लोगों की। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी रक्षाबंधन।